हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर 2 देखते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी टॉपिक्स को आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आर्टिकल है सारे हिंदू न्यूज़पेपर से मोस्टली हैं, एडिटोरियल वाले, एक दो इंडियन एक्सप्रेस के भी हो सकते हैं। तो करना क्या है, आपको किसी पे भी कंटेंट नहीं है, सिंपली आप सर्च करेंगे, न्यूज़ आर्टिकल लिखेंगे, आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं सारे न्यूज़पेपर के ही हैं, तो सभी आपको मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, तो सर्च करके जिन पे रिलेटेड आपके पास कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इन एंड अराउंड आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा पहला टॉपिक है जनरेटिव एआई वाला, तो आपको पता होगा कि जनरेटिव एआई खासकर ओपन एआई, चैट जीपीटी इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना चाहिए। तो गुड एंड बैड ऑन जनरेटिव एआई, ये जानबूझ के मैंने टॉपिक एज इट इज़ लिखा है ताकि आपको सर्च करने में आसान हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जनरेटिव एआई आपको करना है, खासकर इंडिया को लिंक करके। इंडिया के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसके चैलेंजेस आपको देखने हैं, स्पेसिफिकली लिंकिंग विद द डीप फेक्स। ठीक है, उसको किस तरह से हम कर्व कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि अगर इस तरह का आता है तो आप डीप फेक्स पे एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करें, बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी इंपॉर्टेंस को दिखलाते हुए फिर इसके आप पॉजिटिव साइड्स में जाएंगे, फिर इसके नेगेटिव साइड्स में जाएंगे, एंड देन आपका जो वे फॉरवर्ड है वो एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एआई के बारे में इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जनरेटिव एआई इज़ वे मोर देन दैट। ठीक है, जनरेटिव इसका नाम क्यों है, बिकॉज इट जनरेट न्यू आइडियाज़, स्पेसिफिकली इन इमेजेस, वीडियोस। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, वाई रिडक्शन इन मैन पावर इज़ बैड फॉर द इंडियन आर्मी, सेम ऐसे ही आर्टिकल में दिया गया है, तो इसलिए मैंने लिखा है स्पेसिफिकली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्मी में अगर, या इंडियन आर्म फोर्सेस में स्पेसिफिकली अगर मैन पावर कम होती है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, तो उन इम्प्लीकेशन पे आपको फोकस करना है, बेसिकली लुकिंग एट अग्निपथ, तो थोड़ा सा उसको अलग होरिजन में जाके इस तरह का आ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना चाहिए बेसिकली कि मैन पावर का क्या स्टेटस रहने वाला है इंडियन आर्म फोर्सेस में और उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली बैड है तो ये आर्टिकल आप कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ अ गुड टॉपिक, वुमेन डिपेंडेंसी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर विच इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन फार्म। बेसिकली आपने पढ़ा होगा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आपको पता होगा कि वुमेन ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, आप देखेंगे 20 में भी आया हुआ है, 21 में भी है। हाँ, लास्ट ईयर आपका आया था वुमेन को बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस से लिंक करके। ठीक है, तो आप देखेंगे हर साल वुमेन को लिंक करके कहीं ना कहीं वो पूछ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये करें कि वुमेन को लिंक करेंगे आप इंडियन एग्रीकल्चर से, तो इसमें एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि विच इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन फार्म। ठीक है, ये आर्टिकल आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे। अदर देन दैट वुमेन से रिलेटेड अगर कोई और भी आता है तो वहाँ पर ये एस्पेक्ट एक डायमेंशन के रूप में बनेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल। ठीक है, आने के चांसेस में भी कम हो, बट बहुत अच्छा आर्टिकल ये है कि इंडिया हंगर पैराडॉक्स। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट वी हैव फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे में हम सेल्फ सफिशिएंट है, बट फिर भी आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी नहीं है। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख सकते हैं, इंडिया की रैंकिंग, तो हर जगह आप देख सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है, हो सकता है हंगर से रिलेटेड कुछ आ जाए तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर सोशल इश्यूज से रिलेटेड आ जाए या आपको कहीं पे मौका मिल जाए किसी में कोट करने का हंगर से रिलेटेड, तो अगर आप इस बात को कोट करते हैं एंड देन आप उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स देते हैं जो कि इस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा मास फैक्ट चर्न में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को अच्छे से करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ यही आपको सर्च करना है, दैट्स वाई मैंने वर्डिंग चेंज नहीं किया, सेम यही आप आर्टिकल सर्च करेंगे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। मूविंग टू दिस, ये तो हमने विजन आईएएस वाले में ही बताया था, और आर्टिकल भी है इस पर, सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लें, विजन आईएएस में है ये मई वाले मंथ में, तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आर्टिकल आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थे। एक और टॉपिक जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, उससे पहले एक, हाँ, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कर लेना। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में बेसिकली
आपको इसको कल्चर से साथ थोड़ा लिंक करके करना है। थोड़े से डिफरेंसेस देख लीजिएगा ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग में कि दैट दिस इज़ सर्कुलर, दिस इज़ ट्रायंगुलर, और जो डिज़ाइनर हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं वो। फिर इसको मेनली कल्चर से लिंक करना है। इसमें आपने एक चोल आर्किटेक्चर वाला देखा होगा तो वो कर लीजिएगा, पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। उसमें श्री राजगोपालाचारी वाला भी है तो वो देख लीजिएगा, उनको जो बनाया था गोल्डन वो वाले भी एक देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिगार्डिंग हो गई। एक ये है, ये आप ज़रूर लिखें, ट्राई करें लिखने का, बिकॉज इस तरह के अगर आप लिखते हैं तो हो सकता है कि नहीं आएगा, मोस्टली नहीं आएगा, बट अगर इस तरह के आप आर्टिकल्स लिखते हैं या पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्प होता है। खासकर इस पर एटलीस्ट थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, बिकॉज अगर आप इस पर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बिकॉज थोड़ा सा आप अगर डिफरेंट डायमेंशन में सोचते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज जिसमें आपके पास थोड़ा कंटेंट है तो आप ज़्यादा बेहतर लिख पाते हैं। जहाँ पर अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा टॉपिक पे लिखते हैं जिससे रिलेटेड आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का है, तो उस पे अगर आप ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ना तो वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा इसको लिखें। जस्टिस दैट ऑल्सो मेक स्पेस फॉर द एनिमल वेलफेयर, ठीक है, कर सकते हैं, अच्छी टॉपिक है। वैसे ये भी आर्टिकल ये है, एडिटोरियल आया हुआ था तो वहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। दैट इज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके सर्च करें एज डिफेंस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। 30 डेज़ की अगर स्ट्रेटेजी चाहिए होगा तो बताइएगा, देखते हैं कुछ करते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।